उठाओ साइड करो, उठाओ उठाओ ता तकरीर करनी, नहीं तो मैं नहीं करता। नहीं भाई मैं नहीं करनी, इन उठाओगे तो होएगी तकरीर। उठाओ यार, नहीं करनी मैं बनना है उधर लेके चलो, दफा जा, उठ जा तुम, उठ जा। उठाओ उठाओ, नहीं मैं तकरीर नहीं करनी, या इन्हों ले जाओ या मैं नहीं करता। गल करने वाली को तमीज होंदी है यार, को तमीज होंदी है। और जिन्हें वीडियो वाले को गलत थांबेल ना लाया जे, मौली साहब ने छतरौल कर दी तो फलाना कर दिया, नहीं तो फिर जी तुहाडी करांगा तुसी सोचिया भी नहीं होना। देखो हम महफिल के आदाब चाहते हैं यार, ये महफिल के आदाब हैं। बस गल करते पे वेची लोच तली बैठा है, इन्ना सबर की, यही कुछ होता है ना यार। अब सुने जो बात समझा रहा हूं, इधर देखे मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब वो मिस्र का काफिला गया हजरत उस्मान गनी के पास, तो आपको पसंद नहीं आया? यार मदीने ठहर जाते, मैं आ ही जाना। वो कहते नहीं जी असि शरी मसला पूछना सी एक। अच्छा, आपने फरमाया बताइए क्या मसला है? उन्हें ना कुरान की एक आयत पढ़ी, आज तुझे मिर्जा आयत पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, तो बात तो सुननी चाहिए ना। तो मैं आख्या ये वड़के भी इदा ही करते सन। हाँ, ये मिस्र वाला मुंडा जिहड़ा सी ना, बड़ा चलाक ते बड़ा अपने आप नूं कहंदा सी मैं बड़ा बोलना। हजरत उस्मान गनी के सामने इसने ना आयत पढ़ी, कुल अराअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिनहु हरारमन व हलाला। उन्हें आयत पढ़ी, इधर देखे मेरी तरफ, कहंदा जी अल्लाह ने ये कुरान में फरमाया है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है रिस्क, उनमें से कुछ तुम हलाल करते हो, कुछ हराम। फरमा हाँ अल्लाह ने किया है, ये ऐलान है अल्लाह का। तो मुंडा कहने लगा तुसी भी इंज ही कर दे पे हो, कुछ हलाल कर दो कुछ हराम कर दो। हजरत उस्मान गनी ने पहले कहा कि यह आयत किसी और मकाम पे नाजिल हुई थी, यहां तुम फिट नहीं कर सकते, यह गलत है। आयत तुमने पढ़ी है लेकिन तुम्हें तो पता नहीं ये नाजिल कहां हुई थी। आयत किसी और के लिए है और फिट करता है उस्मान गनी पर। यही हाल खारजियों का है, आयत नाजिल होती है बुतों के बारे में और फिट करते हैं वलियों पर। ये गंदे लोग हैं और ये पुरानी वारदात है। हजरत उस्मान गनी ने कहा तेनों तो पता ही कोई नहीं मुड़े आयत किथे नाजिल हुई, किहदे वास्ते एवं तू मेरे उत्ते फिट करी होना है। आपने कहा तेरे पास दलील क्या है जो तू ये आयत पढ़ के मुझे कहता है मैंने कुछ चीजें हलाल की और कुछ हलाल की, जरा बता ना। उसने कहा आपने जो ऊंटों की चरागाह बनाई है, हुण मसला वेख्या जे की है, ऊंटों की चरागाह जो बनाई है, तो आप तो सारे ऊंट यहां बांध रहे हैं, तो ये आपको किसने हलाल किया है कि आप यहां ऊंट बांधें? आपने फरमाया अच्छा तेरे दिल में सिर्फ ये बात है। आपने फरमाया देखो ये जो ऊंटों की चरागाह थी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी थी, हजरत उमर के दौर में भी थी, और वो यहां पर जितने जंग होती माले गनीमत के ऊंट आते तो उनको बांधा करते थे, फिर जैसे जैसे तकसीम होती वो करते थे और जंगों में इस्तेमाल होते थे। मैंने तो कुछ नया नहीं किया, हां ऐना जरूर किया है, पहले ऊंट थोड़े सन ते मैं उत्थे सारे बन छड्डे, ते जदों हुण ऊंट ज्यादा हो गए मैं चरागाह नूं वड्डा कर छड्डिया, बस ऐना कीता। वरना ये तो पहले खलीफों के दौर में भी था, मैंने क्या किया है? उसने कहा जी नहीं है जिहड़ा तुसीं चरागाह वड्डी कीती है ना, सारे ऊंट इत्थे बन्ने ने, यही तो तुसीं गलत कीता है। अब देखो लोग ने जब हजरत उस्मान गनी को नहीं छोड़ा तो दाता साहब को कौन छोड़ेगा? समझ आ रही है ना? ये मिर्जा ऐसे नहीं बकबक कर रहा, ये गंदी नस्ल का, गंदी नाली का कीड़ा बड़ा पुराना है, ये उस नस्ल में से बेगैरत है जो आज ये बकबक करता है। तो हजरत उस्मान गनी को वो लड़का कहने लगा कि आपको ऐसे करना चाहिए कि जो जिस इलाके में जंग होती है ना, आप वो सारा माल वहां बांट दिया करें, आप यहां पर ला के ना बांधा करें। तो आपने फरमाया इस्लाम का मरकज ये है, यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा? असल मसला उन्हें दर्द और तकलीफ ऐसी कि हम मिस्र में रहते, हमने वहां पर कुछ फतूहात किए तो वो माल हमें मिलना चाहिए, बस रौला मालदासी। और हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं खिलाफत में वही काम कर सकता हूं जो अबू बकर सिद्दीक ने किया है या उमर फारूक आजम ने किया। लेकिन इसके बावजूद हजरत उस्मान गनी ने कहा तुमने आयत पढ़ के गलत मेरे ऊपर फिट की है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तेनू पता नहीं आयत आई के वास्ते है। और नाल ही आपने जी अगली बात इरशाद फरमाई वो भी तवज्जो तलब है। आपने फरमाया बात यह है तू बता के लड़वाना चाहता है या सुलह करना चाहता है? यह हजरत उस्मान गनी किताबुल फदाइल आप पढ़ के देखे, उसके अंदर यह लिखा हुआ है। आपने फरमाया उम्मत को तोड़ो मत, तवज्जो है जी साहब हज़रात की,
उम्मत को मत तोड़ो। और साथ ही आपने ये कहा कि आज के बाद मैं हुक्म देता हूं कि ये जितना माल है ये मिस्र के अंदर जो फतूहात होगी वहां पर बांधा जाएगा और वहां पर ये खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। लो एनी गल कुरान की आयत पढ़ के फतवे भी लगा रहा है, आपने मुतमिन भी किया और आपने कहा उम्मत को तोड़ो मत। ये लफ्ज मौजूद है, फरमा उम्मत में दराज मत डालो, ये माल तुम्हें मिल जाएगा। आपने फैसला कर दिया। यहां पर एक बारीकी है जिसको हम सब ने समझना है। काफिला चल पड़ा, काफिले के पीछे एक बंदा जाता है, ऊंट के ऊपर सवार है, बड़ी तेज नजरों से सारे काफिले को देखता है। उन्हें क्या कौन है? कहता मैं मिस्र जांदा पिया। उन्हें कहा तू कौन है? कहता मैं नहीं दसना। उन्हें कहा फिर भी? कहता मैनू अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी ने गलिया है। उन्हें कहा क्या हुक्म है? कहता नहीं तुहानू दसना नहीं, लग पता जाएगा जदों जाओगे, लग पता जाएगा। उन्हें फड़ लिया, पकड़ने के बाद तलाशी ली ना तो को एक खत निकलिया। खत के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं उस्मान गनी बोल रहा हूं, ये जितना काफिला आ रहा है इन सबको कत्ल कर दिया जाए, हाथ पांव काट दिए जाएं और इनको वासले जन्नम कर दिया जाए। ए खत दे उत्ते लिखे होया और थल्ले हजरत उस्मान गनी दी मोहर लगी हुई। लो जी काफिले वाले सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने क्या उस्मान गनी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। एक पासे सानू कहते हैं उम्मत नू जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, साडी गल भी मान लीए, और ये खत लिखवा रहे कि हमें कत्ल कर दिया जाए। वो सारे के सारे मदीने शहर में आ गए। मदीने में आके ना उन्होंने सारे मदीने वालों को कहा कि ए देखो उस्मान गनी ने खत लिखा है। जेड़ा भी सुने ना उन्हें कहा नहीं यार उस्मान इंज कर नहीं सकता। अब बात को समझने की कोशिश करें। उस्मान पाक इंज कर, आपको पता वो किसके पास गए? वो गए हजरत मौला अली के पास। हाँ, हजरत मौला अली को चल के कहते हैं नहीं हम आपके पास आए हैं, फैसला तुसी करना है, असी नहीं जाना उस्मान गनी को। उन्होंने कहा होया की है? जी उस्मान गनी ने साडी गल ते मान ली पर साडे बारे आ खत लिखा, देखो खत भी उन्हां दा वर्क है, मोहर भी उन्हां दी लगी है, ते बंदा जिहड़ा असीं फड़िया वो भी कहंदा मैनू हजरत उस्मान गनी ने घल्लिया है, ते आ खत वेखो साडे कत्ल दा हुक्म है। मैं यकीन करो किताबुल फजाइल अभी मेरी गाड़ी में मौजूद है, अरबी नुस्खा मैं आपको दिखा सकता हूं। हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा अल्लाह की कसम उस्मान ऐसा नहीं कर सकता है। कितना एतबार था हजरत मौला अली शेर खुदा को। फरमा अल्लाह की कसम उस्मान गनी ऐसा नहीं कर सकते। एक गल विच कोई नमी है। उन्होंने कहा नहीं जी फिर साडी गल मुकाओ। उन्होंने कहा शाम को मैं जब जाऊंगा उस्मान गनी के पास तो फिर। उन्होंने कहा अच्छा तुसी शाम को जाना तो असीं हुणे चल के पहुंचने हैं। उन्होंने चल के हजरत उस्मान गनी का गहराव किया। हजरत उस्मान गनी बाहर आए। आपने कहा कि ऊंचा मत बोलो, ये हजूर का शहर है, आप सिर्फ ये बताओ मसला क्या है। तुहानू तो मैं इत्थों घल्लिया तुसी फिर मुड़ के आ गए हो, की मसला है? पहलों तुहाडे अंदर गुस्सा थोड़ा सी हुण बहुत है। वो कहंदे अच्छा तुहानू पता ही कोई नहीं। वो फरमाया होया की है? उन्होंने खत अगे विखाया। कहंदे जी आ खत तुसी लिखिया है? फरमानी ये तो नहीं मैं लिखिया। कहंदे मोहर तुहाडी लगी है ते जिहड़ी ऊंटनी जांदी पई वो भी तुहाडी है। देखो क्या ये मरवान की साजिश थी या किसी और खिंजीर की थी, खुदा बेहतर जाने ये किसकी थी। समझ आ रही है ना? लेकिन ये साजिश हुई उस वक्त हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे पता ही नहीं ये लिखा किसने है, मोहर किसने लगाई और बंदा कौन है। ओ हजरत अली पाक ने भी यही कहा, उस्मान गनी ने भी कसम उठा दी। ओ कह नहीं जी ये तो काम कराया ही तुसी। लो जी ये था तनाजा, ये था मसला। किसी गद्दार ने बीच में वो झूठा खत लिख के हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का नाम यूज किया। और वो बंदे समझना जेडे ज्यादा जज्बाती हो जाते हो ना, जरा गल नूं थोड़ा जिहा समझिया करो। ते मिर्जे दीयां गल्लां सुन के जेडे फस जाते हो ना भाई जान, मैं बाबियां दे पीछे पै जाना। मैं कहा टेंशन न लिया करो, ये पुरानी नस्ल भी इंजी करती रही है। लो जी मसला यहां तक आ गया, 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका मुहासरा किया गया। 40 दिन तक आपके घर के अंदर पानी नहीं गया। सुनियो, हम वाकया करबला बयान करते हैं कि वहां 3 दिन पानी बंद हुआ। ये हमारी किताबों में लिखा है, पानी बंद हुआ। आला हजरत ने यही लिखा 3 दिन बेआबो दाना। वहां आले रसूल को लखकर जुल्मन शहीद कर दिया गया। हमारा यही एतकाद है। अगरचे तारीख की किताबों में और बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने बुजुर्गों की ताकीक के सामने अपनी ताकीक नहीं करते। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं जहां 3 दिन पानी बंद हुआ, अगर वो बयान होता है तो जहां 40 दिन बयान हुआ उस्मान गनी का क्यों नहीं बयान होता है। और फिर करबला के अंदर आपको पता है कि इमाम हुसैन का मुहाफिज कौन था? उनका नाम गाजी अब्बास था। और आपको पता है मदीने शहर में उस्मान गनी के मुहाफिज कौन थे? अली के बेटे थे, एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था।
ये दोनों मुहाफिज थे यहां पर। 40 दिन तक दरवाजे पर खड़े होकर पहरा हसन हुसैन पाक ने दिया है। और हजरत उस्मान गनी रोजाना पता क्या कहते थे? देखे मेरी तरफ, आप ना मकान की छत के ऊपर खड़े होते हैं, लोगों, ओ लोगो, क्या तुम में से कोई बंदा गवाही देता है कि हम एक मर्तबा पहाड़ के ऊपर थी और पहाड़ हिलने लग पड़ा और नबी पाक ने फरमाया था पहाड़ हिलना बंद कर दे, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। तो बंदे कहते हाँ असी सुने हैं। तो हजरत उस्मान गनी कहते थे क्या तुम गवाही देते हो कि वो शहीद मैं था? तो वो कहते हाँ बिल्कुल। फिर आप कहते ओ लोगों, क्या तुम्हें पता है कि नबी पाक ने फरमाया था जो तबूक के लश्कर को तैयार करेगा उसके लिए जन्नत है? लोग कहते हाँ हमने सुना है। तो आप फरमाते थे फिर यार गौर करो वो मैं ही हूं ना। फिर हजरत उस्मान गनी, ताकि इन लोगों को किसी तरह समझ आ जाए कि मैं उस्मान कौन हूं, मेरा मकाम क्या है, आप खुद कहते क्या लोगों तुम्हें पता है कि नबी पाक ने फरमाया था जो रोमा का कुआं खरीदेगा उसके लिए जन्नत है? तो लोग कहते जी हमने सुना है। तो कहा फिर यह भी बताओ कि कुआं खरीदा भी मैंने है। फिर हजरत उस्मान गनी कहा करते थे ऐ लोगों, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि जब मस्जिद की जगह थोड़ी थी और नबी पाक ने फरमाया जो खरीद के खुला करेगा अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा? कहा बिल्कुल। तो फरमाया फिर गवाही देते हो कि जगह मैंने खरीदी थी? तवज्जो है हजरात के कोई? ये हजरत उस्मान गनी रोजाना आके लोगों को बताते हो मुझे पहचानो। और एक दिन तो आपने ऐसी बात कही बड़े कमाल की, आप फरमाने लगे ऐ लोगों, क्या तुम में कोई ऐसे बंदे हैं जो ये गवाही दें कि जब मैं हुदैबिया के मकाम पर नबी पाक के पास नहीं था और नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त बैअत कर रहे थे और मैं काफिरों के पास था और खबर मशहूर हो गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो नबी पाक ने कहा था ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है? क्या लोगों तुम गवाही देते हो कि नबी ने अपना हाथ मेरा हाथ कहा है? कहा बिल्कुल। तो फरमाया फिर समझ जाओ वो उस्मान मैं हूं। ये हजरत उस्मान गनी कहा, लेकिन उन बलवाइयों को समझ नहीं आ रही थी, उन गुस्ताखों को समझ, यानी मतलब इधर देखो मिर्जे का भी आजकल यही प्रॉब्लम है, जितने एतराज करते हैं हमारे उलमा जवाब देते हैं ना मैं नहीं मनना। मैं क्या तेरे अब्बे ने भी नहीं सी मनिया, और गंदी नस्ल दे ये मेरा हक बनता है मैं बताऊं। एडे इंटरनेशनल बेगैरत भी बंदे को नहीं होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी की जब वजाहत कोई नहीं सुनता तो हमारी कौन सुनेगा? लेकिन याद रखो अगर उन पर आज तक लानत हो रही है तो मिर्जिया लानता नाल शक्ल तू अपनी भी देख ले। फिर ये वो बेगैरत बंदा है जो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो खिंजीर नस्ल का है। ये इंजीनियर नहीं, ये खिनजीनियर है। नया जुमला ले लो, ये इंजीनियर नहीं, ये कौन है? ये खिनजीनियर है और ये उसी गंदी नस्ल का बंदा है। हजरत उस्मान गनी बता बता के थक गए, लेकिन वो माने ही नहीं। हमारे उलमा भी बता बता के थक गए, पर उस गंदी नस्ल दा मनिया नहीं। मैं क्या प्योते गया बेगैरता, बोलते सही ना यार। हाँ ये मैं बात करता हूं, किसी को तकलीफ हो तो मेरे नाल गल कर ले। एडा मिर्जे नु प्यो ना बनाया करो, असी तो वड्डा मिर्जा नहीं सी चलन दिता, ये तो शह ही कोई नहीं है। इस वास्ते इसका ताक़ुब तो हम करेंगे जैसे करने का हक होगा। लेकिन बात समझिए जो मैं कह रहा हूं। हजरत उस्मान गनी ने फिर एक दिन कहा, इधर देखो मेरी तरफ, काश के मैं बात समझा पाऊं। हजरत उस्मान गनी कहने लगे ओए मेरे घर में पानी नहीं है, पानी तुमने बंद किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पानी का कुआं मैंने खरीदा था जिससे सारे पी रहे हो? अब समझ आ रही है आप हजरात को? मेरे भाई उस्मान गनी ने यहां तक बतलाया, लेकिन वो नहीं माने। अगली बात, अभी बात नहीं ना खत्म हुई भाईजान, गल नूं सिरे भी तलाना है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको ना नबी पाक ने ख्वाब में दीदार करवाया। अच्छा ये दोनों रिवायतें हैं, ख्वाब में भी और जाहिरी तौर पर भी दीदार करवाया। और पता क्या कहा? ख्वाब में जब आए तो ये कहा उस्मान कल रोजा रख लेना, आफ्तारी जन्नत में हमारे साथ हो जाएगा। और सुनो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यह भी दिखाने के लिए तैयार हूं और अभी किताब ला के दिखाऊंगा आपको। और जो अगली बात सुना रहा हूं यह भी अभी दिखाने के लिए तैयार हूं, किताबुल फज़ाइल में यह रिवायत भी मौजूद है। नबी पाक ने ना एक रोशनदान था उस्मान गनी के कमरे में, नबी पाक ने वहां से जियारत करवाई। फरमाया उस्मान है ये पानी नहीं दिंदे क्या? हजूर नहीं दिंदे पे। नबी पाक ने एक डोल पेश किया, पता नहीं उनके नु समझ आवे भी मेरा नबी दिंदा है या नहीं दिंदा है। मेरे नबी ने डोल दिया, फरमाया ये पानी पी के अपनी प्यास बुझाओ। और जरा अगला जुमला वो इस रिवायत में है, फरमाया ऐ उस्मान अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं, तेरे दुश्मन यहीं खत्म हो जाएं, और अगर तुम चाहो
तो तू हमसे मुलाकात कर ले, कर जन्नत में आ जा। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं फिर मैंने दुश्मनों को मारने का वादा नहीं लिया, मैं कहा या रसूल अल्लाह बात सुनो, मैं तुहाडे नाल अफ्तारी जन्नत दे विच करनी है। अब समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? ये है मेरे नबी को पता है जो हो चुका है जो होगा हुजूर तेरी आता से खुदाया हुजूर। मेरे नबी को सारा पता है, आए सारी दास्तान। लेकिन बात यह है लोगों, साजिशों से बचा करो। ये तब की साजिशें, हजरत उस्मान गनी साजिश के तहत शहीद किए गए, लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही। आजकल की साजिशों को समझो और अपने उलमाए हक के साथ हो जाओ। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि